तो खबर आपको रांची से बताते चले, जहां महाधिवक्ता पद से राजीव रंजन से जबरन लिया गया इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का राजीव रंजन उठा रहे थे फायदा। कई मामलों में हेमंत सरकार से थे मतभेद। राजीव रंजन के जबरन इस्तीफे के बाद कई जांच एजेंसियां भी हुई सक्रिय। ईडी और कई जांच एजेंसियों ने पूर्व महाधिवक्ता राजीव रंजन को भेजा था नोटिस। सूत्रों के अनुसार ये बड़ी खबर हम आपको सख्त बता रहे हैं न्यूज़ 11 भारत के जरिए, जहां एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में कहा था कि संवैधानिक पद रहने के कारण सोच विचार कर करें कार्रवाई। सूत्र तो वहीं आपको सूत्रों के हवाले से सख्त बता रहे हैं, जहां जबरन इस्तीफे के बाद दिल्ली से लेकर रांची तक ईडी सक्रिय है। दिल्ली, नोएडा और यूपी में कई प्रॉपर्टी ईडी ने खंगालना शुरू कर दिया है। राजीव रंजन के साथ पीयूष चित्रांश की भी भूमिका और उनकी संपत्ति ईडी ने खंगालना शुरू कर दी है। तो वहीं पूर्व महाधिवक्ता राजीव रंजन पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। अपर कोर्ट में झारखंड सरकार द्वारा हारे हुए केस की अपील नहीं करने और जबरन वसूली के गंभीर आरोप है। ऐसे में आपको बताते चले कि कई ऐसे सरकारी फाइलें हैं जिसमें पूर्व एजी और उनकी टीम ने 2-3 दिनों तक मत्यन दिया है। तो वहीं जांच एजेंसियों को शक है, तो वही कंपनियों से बड़ी रकम की हुई थी लेन देन। और इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से तमाम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां द्वारिका, नोएडा, दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रांची में कई जमीन है। तो ये जांच एजेंसियां सक्रिय है और जांच शुरू कर दी गई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अंजनी, महाधिवक्ता पद से राजीव रंजन के जबरन इस्तीफे के बाद जो है सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि काफी जो है सक्रिय हो गए हैं। काफी जो ईडी से लेकर तमाम जो एजेंसियां हैं वो सक्रिय हो चुकी है, तमाम जांच चल रही है और काफी गंभीर आरोप भी जो है वो सामने आ रहे हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी इस तमाम मामले को लेकर? हाँ, देखिए, ये राजीव रंजन को अब हम पूर्व महाधिवक्ता कहेंगे, क्योंकि अब वो महाधिवक्ता नहीं है। और दरअसल देखिए, 2020 से महाधिवक्ता के पद पे थे और जो चर्चाएं हैं राजनीति के गलियारों में, अलग अलग चर्चाएं हैं, लेकिन महाधिवक्ता पद से हटाया जाना, ये जरूर ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार के बीच में मतभेद रहे हैं और कई इससे पहले जो है कई आरोप भी उन पे लगे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो अब देखना ये होगा कि अब जब नए महाधिवक्ता बनाए गए हैं, दूसरे कोई, अब ये पूर्व महाधिवक्ता हो गए हैं और सूत्रों के हवाले से कई जो खबरें हैं वो बाहर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी भी इस सवाल को लेकर लगातार ये पूछा जा रहा है कि आखिर क्या नौबत आ गई कि जबरन जो है इस्तीफा लिया गया। तो कई अलग अलग चीज़ें जो है वो सामने अब धीरे धीरे करके निकल कर आएंगी और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब बहस के दौरान इन पे कई बातों को लेकर जो सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि संवैधानिक पद पे रहते हुए जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से वो काम नहीं किया करते थे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन महाधिवक्ता पद पे ये देखेंगे तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि राज्य सरकार के साथ कहीं ना कहीं रिश्ते बेहतर नहीं रहे थे और यही वजह है कि ये जो है अब पूर्व महाधिवक्ता हो गए हैं। अब आगे क्या होगा ये तो अलग अलग तस्वीरें निकल कर आएंगी, लेकिन पूरे राज्य में रांची से लेकर दिल्ली तक अलग अलग बातों की जो चर्चा है उसको लेकर पॉलिटिकली जो है झारखंड में राजनीति भी गर्म हो गई है। सहवार जी बिल्कुल अंजनी, आपने सही कहा कि जब भी ऐसे मुद्दे सामने आते हैं तो राजनीतिक पर इसका काफी असर देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या कुछ लगता है कि राजनीति में लेकर झारखंड को खास तौर पे अगर देखा जाए तो झारखंड की राजनीति में क्या कुछ हलचल देखने को मिल सकती है इस मुद्दे को लेकर? अब देखिए, लगातार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या नौबत आ गई कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि ये एक रूटीन वर्क है, लेकिन अंदर की जो बातें हैं वो अलग अलग बातें हैं।
तो अब ये देखना होगा कि इसका आने वाले समय में क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि संवैधानिक पद पे रहते हुए इनकी जो कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे थे और सरकार के साथ रिश्ते बेहतर नहीं थे। जी बिल्कुल अंजनी, जहां सत्ता पक्ष की तरफ से ये आ रहा है, ऐसे में हम ये भी जानना चाहेंगे कि बीजेपी जो हो गए, प्रतिपक्ष जो हो गए, उनकी तरफ से अभी तक क्या कुछ बयान सामने आए हैं? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी वो कर रही है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, ऐसी नौबत क्यों आई है। तो ये तो राजनीति के गलियारे में अलग अलग चर्चाएं हैं, लेकिन जिस तरह से इन पे कई गंभीर आरोप लगने की खबरें आ रही हैं, उस बात में अब कितनी सत्यता है, अब आगे क्या होगा, ये अभी बता पाना मुश्किल है। लेकिन देखिए, जब महाधिवक्ता कोई भी होता है तो वो सरकार का पक्ष जो है हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, वो रखा जाता है इनके मार्फत। लेकिन जिस तरह से बातें निकल कर आई हैं कि इन पे भी जो है जो ईडी नोटिस भेजा गया था ईडी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ बहुत बेहतर रिश्ते नहीं होना, ये ऐसा बताया जाता है। तो अब आगे क्या होगा, और राजनीति के क्षेत्र में लगातार जो है अब इसको लेकर बयानबाजी होंगे। जी अंजनी, चलिए नजर बनाए रखेगा तमाम मामले पर, क्योंकि जब तस्वीरें साफ होगी तो देखना होगा कि क्या कुछ देखने को मिलता है और क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।